मैं कहूं कि नीतीश कुमार को भाजपा ने हटाने की पूरी प्लानिंग कर ली है तो आप क्या सोचिएगा, लेकिन ऐसा ही है। नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर विवादों में है और इस बार चर्चा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, इस बार बिहार के बाहर पाकिस्तान तक ये चर्चा जा चुकी है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एक महिला का हिजाब खींचा, इसको लेकर बिहार में और बिहार के बाहर भी सियासत गर्म है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बीजेपी यही चाह रही थी, बीजेपी ने इस बहाने अपना मोटिव पूरा कर लिया है और बीजेपी का जो मोटिव था वो मोटिव जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, बीजेपी को इससे बहुत फायदा है क्योंकि अब ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई है, नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार सीएम रहने लायक नहीं है, तो इससे ओवरऑल फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरीके की बातें हो रही है, इससे बीजेपी बहुत ज्यादा जो है उनको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो देखेगी कि नीतीश कुमार तो बीमार पड़ रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं। पहले हमेशा से आप देखिएगा तो बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर अगर इस तरीके का कुछ होता था तो नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कवर अप करती थी, बीजेपी उनके पक्ष में आती थी और ऐसे बयान देती थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब बचाव करने की कोशिश करती थी। लेकिन इस बार बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है, सम्राट चौधरी का इस पर कोई भी बयान नहीं आया है, बीजेपी के कोई भी बड़े नेता का इस पर बयान नहीं आया है। जदयू के नेता का आया है लेकिन बीजेपी के नेता का नहीं आया है, तो इससे क्या समझा जाए कि बीजेपी इसी प्लानिंग प्लॉटिंग में है। बीजेपी पूरे तरीके से ये मंशा बना रही है, ये सोच बना रही है कि किस तरीके से जो है वो भाजपा को, बीजेपी नीतीश कुमार को पूरे तरीके से डाउन करने का सोच रही है। और दोस्तों, डाउन बीजेपी कर देगी उसकी पूरी प्लानिंग है क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद भाजपा ये चाह रही है कि नीतीश कुमार ऐसी हरकतों को कंटिन्यू रखे, इसीलिए भाजपा को एक मौका मिलेगा और नीतीश कुमार को बीजेपी पूरे तरीके से फिर डाउन करने का सोच रही है और उसके बाद बिहार में अपना सीएम लाएगी। अब आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह के साथ संजय झा और ललन सिंह की मीटिंग थी। मीटिंग में क्या हुआ आपको भी पता है। ललन सिंह और संजय झा अमित शाह से ये बात की, अमित शाह ने ये भाजपा के बारे में तो कम लेकिन जदयू के बारे में ज्यादा बात हुई और उसमें भी ये बात हुई कि क्या लगता है नीतीश कुमार की अगर तबीयत बिगड़ गई तो कौन बिहार का सीएम होगा, ज्यादा बिगड़ गई तो ऐसे में इन लोगों ने बहुत बात की और सीएम चेहरे पर तो आया बीजेपी के कोई का नाम कि कोई बीजेपी का आदमी बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और ऐसे में अब जो है वो चर्चाएं ये हो रही है कि बीजेपी का ही आदमी बिहार का मुख्यमंत्री होगा क्योंकि नीतीश कुमार ज्यादा बीमार चल रहे हैं। भाजपा ये चीज जमीनी स्तर पर दिखाना चाह रही है, पूरा ग्राउंड लेवल पर, कि देखिए नीतीश कुमार की तबीयत तो बहुत खराब है, नीतीश कुमार अब नहीं रह सकते, हमने तो इनको बना दिया था 2025 से 30 तक लिए हमने इनको बनाया था, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं तो इनकी तबीयत बहुत ज्यादा है, बिगड़ी हुई है। भाजपा ये दिखाना चाह रही है, जबकि ऐसा है नहीं, नीतीश कुमार बिल्कुल फिट एंड फाइन है। लेकिन बीजेपी की अंदरूनी प्लानिंग है कि बीजेपी चाह रही है कि ऐसा हो और उसको बहुत ज्यादा इस चीज से फायदा है क्योंकि भाजपा हमेशा से चाहती है नीतीश कुमार कमजोर हो, नीतीश कुमार कमजोर। अब देखिए, जदयू में ऐसा कोई नेता नहीं है जो सीएम बने भाजपा के कंपैरेटिवली नीतीश कुमार को छोड़कर, और भी कई लोग हैं जदयू में जो ऑलरेडी बीजेपी के हो चुके हैं, ये विपक्ष बोलता है, नाम नहीं लूंगी, आपको पता है वो कौन लोग हैं। तो अब भाजपा ये चाह रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू नीतीश कुमार को पूरे तरीके से कमजोर कर दिया जाए ताकि हम अपना सीएम बिहार में रख सके और फिर हमको कोई डर नहीं रहे, क्योंकि भले ही भाजपा के पास गृह मंत्रालय है, भाजपा के पास विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी है, सभापति सब है, लेकिन फिर भी भाजपा एक कंट्रोलिंग में रहती है। नीतीश कुमार कंट्रोल करते हैं भाजपा को, ये भाजपा को नहीं पसंद है, वो चाहती है कि हम स्टेट में मजबूत रहें और साथ में हम सेंट्रल में भी तो मजबूत है ही, केंद्र में भी मजबूत रहे। देखने वाली बात होगी कि कैसे भाजपा जो है वो इस चीज को और आगे बढ़ाती है, या फिर नीतीश कुमार अगर समझ जाएंगे तो कोई खेल भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में अपनी राय रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिप्टी सीएम सर, माननीय मंत्री जी और विभागीय मंत्री जी का भी आगमन हो चुका है।
अब मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी हेल्थ श्री लोकेश कुमार सिंह सर से कि वह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पौधा देकर करें। मैं अनुरोध करूंगा सेक्रेटरी सर से ऑनरेबल डिप्टी सीएम का स्वागत पौधा देकर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि ऑनरेबल मिनिस्टर विजय चौधरी सर का स्वागत पौधा देकर करें और मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय विभागीय मंत्री श्री मंगल पांडे सर का पौधा देकर स्वागत करें। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा सेक्रेटरी सर से कि इस कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखना सुनिश्चित करें। थैंक यू। आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आप उपस्थित आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव दीपक सर, विकास आयुक्त मिहिर सिंह सर, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ पर आए हमारे सभी नवनियुक्त आयुष चिकित्सकगण, मैं सभी का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। सर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग कई तरह के काम लगभग 20 वर्षों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है। कई मानक स्थापित हुए हैं। उसी कड़ी में मानव संसाधन को ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाना और ग्राम पंचायत स्तर तक योग्य चिकित्सकों की सेवा उपलब्ध कराने का सर का निर्देश है। उसी के तहत सर नियुक्ति प्रक्रिया की गई है और आज सर 1283 आयुष चिकित्सकों को सर के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। इसमें 685 आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, 393 होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और 205 यूनानी चिकित्सक हैं। इन सभी के द्वारा सर चलन चिकित्सा दल के रूप में बच्चों के जांच की जाएगी और एडिशनल पीएचसी पर सेवाएं दी जाएगी। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करता हूं और नवनियुक्त कर्मियों का भी विभाग में स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम में आगे अब मैं अनुरोध करूंगा सर, हमारे बीच यहाँ पे नवनियुक्त चिकित्सक आयुष चिकित्सक यहाँ पर मौजूद हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उनको नवनियुक्ति पत्र मिले। सर्वप्रथम मैं इनवाइट करूंगा सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके कष्ट करें। नीलम कुमारी, अभिरंजन, नुसरत परवीन, आदित्य कुमार सिंह, स्मृति, आदित्य कुमार सिंह, नुसरत परवीन,